रवि आज ऑफिस में बहुत व्यस्त था। ढेर सारी मीटिंग और एक प्रेजेंटेशन। अचानक उसके मोबाइल पर घंटी बजी। देखा तो कोई अनजान नंबर था। पता नहीं कौन है, बार बार क्यों फ़ोन कर रहा है। उसके मन में सवाल उठा, पर उसे अनदेखा करके वो फिर अपने काम में व्यस्त हो गया। पर उसका मन नहीं माना। ये टेली मार्केटिंग वाले भी बहुत परेशान करते हैं। अब तो मैं इस नंबर को ब्लॉक कर ही दूंगा। उसने जैसे ही फ़ोन हाथ में लिया कि फिर उसी नंबर से कॉल आया। डांटने के मूड में उसने जैसे ही फ़ोन उठाया, हेलो रवि। सीमा को ब्रेन ट्यूमर हो गया है। सामने से किसी परिचित महिला की आवाज़ सुनते ही उसके हाथ से फ़ोन छूट गया। उधर फ़ोन पर हेलो हेलो की आवाज़ सुनाई दे रही थी। थोड़ा सामान्य होते हुए उसने नीचे गिरे फ़ोन को उठाया। यह सब कैसे हो गया? उसने एक कांपते हुए स्वर में पूछा। क्या कहूँ रवि, वैसे अब वो ठीक है। ईश्वर की कृपा से उसकी सर्जरी भी सफल रही। पर तुझे बहुत याद कर रही है वो। जब भी तुझे टाइम मिले तो उससे मिला। मैं अभी उससे मिलकर ही आ रही हूँ। फ़ोन पर सीमा की सहेली पूजा थी। अरे, पर अभी ऑफिस में बहुत व्यस्तता है, पर रात को मिलने चला जाऊंगा, रवि ने बेबसी जाहिर करते हुए कहा। कोई बात नहीं, जब भी फ्री हो मिल आना। वो तुझे बहुत याद कर रही है, पूजा भार देते हुए बोली। रवि को सीमा से कुछ महीने पहले हुई अपनी मुलाकात याद आ गई। लगभग 14 वर्षों के बाद सीमा से उसकी रूबरू मुलाकात हुई थी। दोनों बहुत सालों बाद फिर से सोशल मीडिया द्वारा आपस में जुड़ पाए थे। मैं बचपन से ही आपको बहुत पसंद करती हूँ, बहुत चाहती हूँ, पर कभी कह नहीं पाई। शायद रिश्तों की मर्यादा या नासमझी। सीमा के ये कहते ही रवि एकदम चौंक गया था। उसे समझ में ही नहीं आया कि वह क्या कहे, और सीमा वह तो बोले ही चली जा रही थी। जब भी मैं आपके घर खेलने आती थी, आपसे बातें करना मुझे बहुत पसंद आता था। आपके साथ समय बिताने और बातें करने के लिए मौका ही ढूंढती रहती थी। बोलो ना, क्या आप मुझे प्यार नहीं करते? सीमा उससे पूछ रही थी। उस समय तो उसने किसी तरह से उसे टाल दिया था। तो कहता भी क्या। सीमा उससे करीब 4 साल छोटी थी। एक ही कॉलोनी में 2 घर छोड़कर उसका घर था। 3 भाई बहनों में सबसे छोटी, बहुत शरारती, गोल मटोल सी और बड़ी बड़ी मासूम आंखें, जैसा सामान्य भारतीय परिवारों में होता है। अपने पड़ोसियों से मधुर संबंध, उनसे दोस्ती और स्नेह का रिश्ता। उन लोगों का एक दूसरे के घर बहुत आना जाना लगा रहता था। आपस में बहुत घनिष्ठ पारिवारिक संबंध थे। रवि उसकी प्यारी प्यारी बातें बड़े ध्यान से सुनता था। उसको अपने साथ साइकिल पर घुमाने ले जाता था। उसका होमवर्क करने में मदद कर देता था, खासकर गणित। गणित के मुश्किल सवाल सीमा को उलझा देते थे, और जब वह उन्हें चुटकियों में हल कर देता था तो उसकी आंखों में चमक आ जाती थी। साथ में खेलते हुए ही वो कब युवा हो चले थे पता ही नहीं चला। पर जैसे जैसे वो जवान होने लगे, उसका आकर्षण सीमा की ओर बढ़ने लगा। वह उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने के बहाने ढूंढने लगा, पर वह भी कभी कह नहीं पाया। वही रिश्तों की मर्यादा। और आज यह पूजा का फ़ोन। रवि को अपनी मजबूरी पर गुस्सा आ रहा था। चाहकर भी वो लोगों से जुड़ नहीं रह पाता। कितने महीने हो गए थे कि सीमा से कोई संपर्क ही नहीं हुआ था। पहले तो रोज उसके मैसेज आते थे, फिर धीरे धीरे वो भी बंद हो गए। पर अपनी व्यस्तता में उसका ध्यान ही नहीं गया। हाँ, बीच में 1-2 बार उसने ज़रूर मैसेज भेजकर हालचाल पूछे थे, पर उसका कोई जवाब नहीं आया। तो उसे लगा कि उसके जवाब न देने के कारण वो नाराज है। पर पूजा के फोन ने उसे हिलाकर रख दिया था।
उसने सोचा व्यस्तता तो जिंदगी भर लगी ही रहती है, पर आज सीमा को उसके साथ की बहुत ज़रूरत है। सोचते सोचते एक हफ्ता ऐसे ही निकल गया। सीमा से मिलने जा ही नहीं पाया, पर अंततः रवि ने आज उसके घर जाने का निश्चय कर ही लिया था। वो जैसे ही वहां पहुंचा, बाहर बहुत भीड़ देखकर उसका मन आशंका से भर आया। उसने ईश्वर से प्रार्थना की, हे भगवान सब ठीक हो। दरवाजे पर कदम रखते ही उसके कदम जैसे ठहर से गए। सामने सीमा अपनी अंतिम यात्रा के लिए तैयार थी। दुल्हन के जोड़े में बहुत सज रही थी। भारी कदमों से वो उसके पास पहुंचा। आखिर आज आपको टाइम मिल ही गया। आपको कब से बुला रही थी। मैंने तो आपके आने की आशा ही छोड़ दी थी। उसके कानों में सीमा के शब्द गूंज उठे। उसने चौंक कर उसकी ओर देखा। लगा जैसे सीमा उससे शिकायत कर रही है, वही हमेशा वाली मीठी शिकायत। वो अपने आप को रोक नहीं पाया और उसकी आंखों से आंसू बह चले। उसने हौले से सीमा का हाथ अपने हाथों में लिया और बुदबुदाते हुए बोला, मुझे माफ कर दे सीमा, मैं तेरा कसूरवार हूँ। तू उस दिन मुझसे पूछ रही थी ना, हाँ मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ सालों से, पर मैं भी तुझे कह नहीं पाया, ना पहले और ना ही उस दिन। मैं नहीं चाहता था कि तेरी हंसती खेलती गृहस्थी में कोई परेशानी आए। मुझे माफ कर दे सीमा। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।